लिए हम आज क्वेश्चन लाए। क्या है क्वेश्चन आपका 10th क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए 8 क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मुझसे क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता नहीं बनता नहीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं उधर भी बैठे हुए हैं, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता उनका? क्योंकि पढ़ाता है टीचर या बोर्ड पर, तब दिमाग रहता है कहीं और, है ना। जब उस स्टूडेंट्स के दिमाग बोर्ड पर रहेगा तभी तो सब समझेगा। बोर्ड पर यहाँ देख रहा है कॉपी पर और चल रहा है कि पिक्चर कैसे चलेगा, यूट्यूब कैसे चल रहा है। आज के बच्चे बहुत सारे यूट्यूब चलाना स्टार्ट कर दिए और सब के सब टीचर बन जाते हैं। जब उनको जब क्वेश्चन लेते हैं कि बाबू क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे, चलो मैं आपको क्वेश्चन जो है एक कौन सा क्वेश्चन 8 है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 बना के दिखाओ। हमने पढ़ाया था आपको, हाँ जी पढ़ाया था आपने, तब बना के दिखाओ। तो कहा कि सर मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस क्यों करना पड़ेगा आपको? क्योंकि आपने पढ़ते नहीं हैं, तो नहीं पढ़िएगा तो कैसे आपको आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसके लिए आपको गौर से यहाँ पर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जब आप गौर से देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो जो बच्चे एकदम नालायक हो तो उनको लिए हमें वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि जो मोबाइल चलाएं तो हमारा जो वीडियो वहाँ पर क्लिक होकर जरूर एक बार दिख जाए और मैं वहाँ पर एक बार जरूर दिख जाऊँ, ताकि जो नहीं पढ़ने वाले लायक बच्चे हैं, जो एकदम नालायक हैं, वो लायक बन जाए। ठीक है, चलिए। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ क्या देखिए। अब बच्चे कैसे अगर क्वेश्चन लिख देता है कॉट 3 cot A = 4 लिखा हुआ, तो इसको कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया था ऐसे लिख करके कि tan A = 3/4 लिखा था, ये कैसे होगा? तो बताइए सर। यहाँ वो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो उनको ये सेंस भी बन जाता है। अगर ये बनता है तो ये बनता है। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 tan A = 3 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, क्या लिखिए? ऊपर वाले 4 होता है, cot लिखिए, इसको मिटाइए। cot A = क्या होगा? 4/3 हो जाएगा, है ना। तो tan का अपोजिट होता है ना। ठीक है, अब इस तरह से हमें आगे क्या लिखा हुआ इसके अंदर में, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अब आपको पता होगा cot A = 4 है ना। 3 cot A = 4, तो cot A = 4/3 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है? आपको फिगर बनाना पड़ता है। आप अगर फिगर बनाइएगा तभी समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छी तरह से, और फिगर को यहाँ हटाना पड़ेगा। जैसे किसी से आप क्या करते हैं बताइए। आप आज स्कूल में गए थे आप, और किसी ने से लड़ाई हो गया, है ना। जब किसी से लड़ाई हो जाता है या कोई किसी दूसरे को नहीं देख पाते हैं तो क्या होता है आपको कि वो बात याद रहता है कि वो दुश्मन हो गया आपका, है ना। वो बातें आपको याद रहेगा, लेकिन ये बातें आपको याद नहीं रहेगा। नहीं रहने के कारण है कि उसको आपने सीरियस लेते हैं, इसको आपको अपना सीरियस नहीं लेते हैं, है ना। तो इसको भी आपको क्या पता सीरियस लेना पड़ेगा। आपको जिस तरह से आप लड़ाई करते हैं या कोई आपको छेड़ देता है, किताब छीन लिया, जो गाली दे देता है, कितना जल्दी याद हो जाता है ना। होता है कि नहीं होता? आपको होता है। तो इसी तरह से आपको इसको भी याद करना पड़ेगा और सीरियस मोड में आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो क्या है, क्वेश्चन हमने लिख दिया था, बुक में लिखा हुआ है। अब इसको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको फिगर बनाना पड़ता है। ऐसे पहले फिगर बनाइए, है ना। फिगर बना के और देखिए क्या लिखा हुआ है। cot A = क्या होता है? आपको हम बताए हैं कि B/P क्या होता है? आपका P होता है ना। क्या होता है? B/P। तो B/P फिगर को ले जाइए। और आपको ये याद भी रखना होगा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री बनता है तो उसमें 8.1 में 90 डिग्री का ही एंगल बनता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है, याद रखना होगा आपको। तो हमने इसको नाम देते हैं A। ये नाम दिया, A से लिया गया है ना, तो हमने इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका C। अब एंगल A से लिया गया, तो हमने बताया है आपको कि एंगल A के सामने वाला साइड होता है जो हमारा P होता है ना। क्या होता है? साइड P होता है, और A साइड हमारा बेस होता है और ये हाइपोटेनस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या चीज़ गिवन नहीं है, उसको वैल्यू B कितना हमारा है? B 4 है और P कितना है? 3 है। अब हमें क्या निकालना है? H हमारे पास है नहीं, H निकालेंगे तभी तो हम और इसमें से निकाल सकते हैं वैल्यू। जो लिखा हुआ है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = प्रूफ करना है मुझे cos² A - sin² A, यानी साइन कोस की भी आ रहा है बातें, तो साइन कोस बीच में आएगा, नहीं आएगा। अगर टाइम कोट रहता तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ साइन कोस भी आ रहा है, इसलिए हमें इसको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, है ना। तो हाइपोटेनस हम निकालते हैं। तो आपको हाइपोटेनस की फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। नहीं आता हो तो देख लीजिए। क्या होता है? अंडर रूट में
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल टू इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। पी स्क्वायर का वैल्यू कितना हमारा है, पी स्क्वायर का वैल्यू हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, ये याद रखते हैं कि हर इक्वल टू के सामने इक्वल टू लगता है, ये याद रहना चाहिए बच्चा, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है ना। अब शर्ट पहनते हैं तो क्या करते हैं, बटन से रिजल्ट से लगाते हैं। अब इसको ये नीचे ऊपर इक्वल होना चाहिए, अगर ए वाला इधर कर दो चाहे वाला इधर कर दो तो क्या कहता है कि पागल है, कहते हैं कलर अगर इसको ऐसे कर दो तो कहते हैं पागल है। तो कलर को भी सजाना पड़ता है, तो इसको भी आपको सजाना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी लिखा, आज रूट लगाया, यहाँ पर क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब क्या आ जाएगा, आपको दोनों ऐड कर दीजिए तो 25, और 25 किस टेबल के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है। तो 5 5 जा 25, यानी कि 5 इसका रूट निकल के आ गया, क्या निकल गया, क्या 5, यानी कि आपको पहले से हमारा क्या आ गया 5 आ गया, है ना। अब हम इसको निकाल लिए 5, अब इसको हम मिटा सकते। अब हमें क्या जरूरत है उसको देखते हैं। हमें निकालने के लिए कहा है, चेक करने के लिए कहा है, चेक करना है, चेक समझते हैं ना, ठीक है। चेक पैसा वाला चेक नहीं, सम्स वाला चेक करना है आपको। देखिए क्या चेक करना है, बुक में लिखा हुआ है चेक वेदर, क्या लिखना है चेक करना है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये चेक करना है, चेक हो चेक वाले पैसे वाला नहीं, या कोई जा रहा हो आ रहा हो उसको चेक नहीं करना है, चेक इसको करना है कि इतना इक्वल टू इतना होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं होता है, ये चीज़ को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, उसके फिर बाद राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ लिखते हैं LHS इक्वल टू हमारा क्या लाइन है, इसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू यह भी इक्वल टू के सामने इक्वल टू लिखा है, हमने सेट इकोनॉमिक्स का एग्जांपल दिया ना, वही इक्वल टू के सामने इक्वल टू होना चाहिए। अब 1 अपॉन 1 होगा माइनस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए यानी कॉट ए का वैल्यू के अपोजिट होता है tan, कॉट के अपोजिट tan होता है ना। तो कॉट का क्या वैल्यू है, देखिए कॉट का क्या है 4/3, तो tan के क्या हो जाएगा आपको 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको क्या करेंगे हम, नीचे वाले के लिखेंगे 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको लाइन यहाँ डाल देते हैं आपको, या और छोटा चाहते हैं तो भी बन जाएगा, लेकिन इसी से बनाइए 1/1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 9/16 अपॉन हो जाएगा 1/1 प्लस 3 3 9 4 4 16। अभी दोनों का एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम तो आता होगा, है ना। इसका एलसीएम लीजिए, पहले कितना आएगा 16, और यहाँ का 16 माइनस 9, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 अपॉन 16, यहाँ इसके। अब क्या कीजिएगा, इसको माइनस कीजिए, फिर लाइन डाल देते हैं ऐसे, आपको क्या हो जाएगा, इसको माइनस करने पर कितना आएगा 7 आएगा, तो 7/16 अपॉन ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25/16 इक्वल टू, अब क्या हो गया, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 7/16 मल्टीप्लाई 16/25, ये हो गया, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बच गया आपको 7/25 बच गया। ये क्या आ गया आपका LHS निकाल के लिया है। अब यहाँ पर RHS लिखेंगे, RHS इक्वल टू क्या लिखा है, इसको साइड में लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इक्वल टू cos स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो cos स्क्वायर का वैल्यू होता है b/h, b की वैल्यू क्या है 4 है, 4/, आपको इक्वल टू सामने इक्वल टू लिखना पड़ेगा ना, 4/, क्या है h यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यानी कि p/h यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर
इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 4 4 16 अब 5 25 यानी इक्वल टू ठीक सामने इक्वल टू बनाना होगा इसमें और माइनस इसको 3 3 9 और 5 25। अब उसी तरह से रूल लगाना है आपको 25 और 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोनों माइनस कीजिएगा 7/25 हो जाएगा आपका। अब देखिए चेक क्या करना था, और चेक क्या करना था आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करना था ना, ये चेक करना था ना कि आपको घर में जा रहा है उसको चेक करना है ना, या कोई स्टूडेंट आ रहा है उसको देखना है वो चेक करना है, वो नहीं, चेक ये करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल है आपका या नहीं है। क्लियर हो गया आपका। अब इसे और अच्छे से अच्छे हम आपको और के लिए मज़ेदार बना के लेके आएंगे। और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड है क्वेश्चन है नहीं, आप लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहाँ आपको हार्ड लगा, तो आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको माइंड कहीं और है, बॉडी है क्लास में, तो कभी समझ में नहीं आएगा, आपको आएगा ही नहीं आएगा समझ में। बहुत सारे बच्चे ही करते हैं, उनको दिमाग में है कि हमारा यूट्यूब नहीं चला, हमें गाना नहीं चला, उनको PDF देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि हम 2 दिन में ना 2 एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, 2 दिन में 2 एक्सरसाइज खत्म करवा लेते हैं टीचर से। क्या उनको समझ में आता है? नहीं आता है, वो 100% झूठ बोलते हैं। हमारा ऐसे चेक हज़ारों बच्चों पर टेस्टिंग किया हुआ है, टेस्टिंग किया हुआ हज़ारों बच्चों पर। तो वो कहे कि एक दिन में सर एक एक्सरसाइज चैप्टर समझ जाऊँगा, आप मुझे पढ़ाओ, तो मैं उनको पढ़ाने गया और पढ़ा भी दिया एक चैप्टर एक दिन में, क्लियर कर दी एक साइड टू दूसरी साइड। लेकिन बट उनको फिर क्वेश्चन पेरेंट्स को बैठा दिया, बैठ को यहाँ पर, अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन पूछने लगे तो मम्मी मुझे आता ही नहीं, सर तो इतना तेजी से समझा दिया है कि मुझे तो समझ में नहीं आया। वही बच्चे कहते हैं कि मम्मी मुझे तो समझ जाऊँगा, माँ भी कहते हैं कि मेरा बेटा तो IAS ऑफिसर बनेगा, IAS ऑफिसर उसका बेटा बनेगा, लेकिन मुझे एक चैप्टर को समझने में तो टाइम लगेगा। टैबलेट भी खाते हैं तो टैबलेट का असर होता है कितने घंटे में, 2 से 3 घंटे के बाद पूरे असर होना दिखाई देता है। इसलिए डॉक्टर ने 2 तरह की बनाया, एक इंजेक्शन बनाया, एक टैबलेट बनाया। जिसको ज़्यादा इमरजेंसी होता है उसको इंजेक्शन फूंक देता है, और जिसको कम इमरजेंसी रहता है उसको टैबलेट देता है। देखिए यहाँ पर विज्ञान है, 2 तरह के भाग किया गया। तो किसी चीज़ काम करने के लिए 2 मेथड है, लेकिन मेथड की भी टाइमिंग है, ना कि टाइमिंग के पहले कोई चीज़ क्रिएट हो जाएगा। जैसे खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, तो चावल बनाते हो कितने टाइम लगता है, एक चावल एक आदमी को बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता ही लगता है। अब उसी को कह दे कि 15 मिनट में चावल को नहीं बनाऊंगा, मैं तो चावल 5 मिनट में बना दूंगा। भाई देखो ये तो ऊपर स्काई क्या है कि चावल रखते ही चावल सीज जाएगा, बिना पानी चढ़ते ही, पानी खोलते ही, पानी गर्म करने में भी टाइम लगता है। अब उसको आपको साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, जब हीट होता है तो काफ़ी रनिंग में होता है, रनिंग होने के बाद वो वाटर के साथ यानी कि राइस के साथ जाके कम्बिनेशन होते हैं, कम्बिनेशन होने के बाद फिर उसको धीरे धीरे प्रोसेसिंग में होते हैं, उसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंज, है ना। क्लियर। अब इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट करने के पहले आपको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा आपको, और कमेंट बॉक्स में जो संशोधन मैंने वो संशोधन आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए, मैं आपको बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।